यह कहानी करुणा, प्रेम और आत्मज्ञान की गहरी सीख देती है। गौतम बुद्ध के समय की यह कथा एक अनाथ बालक की है जो विपरीत परिस्थितियों में जन्मा, संसार के अत्याचारों को सहा, लेकिन अंततः बुद्ध की करुणा से जीवन का सही मार्ग पाया। यह कथा न केवल हमें करुणा का महत्व सिखाती है, बल्कि यह भी बताती है कि सच्चा ज्ञान और प्रेम ही किसी जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। प्राचीन भारत के मगध राज्य में एक गरीब स्त्री एक झोपड़ी में रहती थी। वह गर्भवती थी और अकेली थी। उसका कोई सहारा नहीं था, क्योंकि समाज ने उसे ठुकरा दिया था। वह जानती थी कि उसके बच्चे का पिता कौन था, लेकिन उस व्यक्ति ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। एक तूफानी रात में प्रसव पीड़ा के साथ उसने एक बालक को जन्म दिया। लेकिन कुछ ही घंटों बाद वह स्त्री संसार छोड़कर चली गई। झोपड़ी में अकेला पड़ा वह शिशु रोता रहा। पड़ोसियों ने जब सुबह उसकी चीखें सुनी तो वे वहां आए और पाया कि मां मर चुकी थी और बच्चा भूखा प्यासा रो रहा था। किसी ने भी उस बच्चे को अपनाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उस समय अनाथों को अपशकुन माना जाता था। वे बच्चे को उठाकर गांव के बाहर एक बांस के टोकरे में रखाए, यह सोचकर कि कोई साधु या भिक्षु उस पर दया कर लेगा। वह बालक भूख से तड़प रहा था। कुछ जंगली कुत्ते उसके पास आए, लेकिन तभी एक वृद्ध महिला वहां से गुजरी। उसका नाम माता सुभद्रा था। वह एक गरीब लेकिन दयालु हृदय वाली स्त्री थी। उसने बच्चे को गोद में उठाया और उसकी देखभाल करने लगी। सुभद्रा ने उसे चेतक नाम दिया, जिसका अर्थ था जो हर परिस्थिति में आगे बढ़े। चेतक धीरे धीरे बड़ा हुआ, लेकिन गांव के लोग उसे हमेशा तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। यह अनाथ अपशकुनी है, इसे गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन सुभद्रा ने कभी उसकी परवाह नहीं की। वह एक मां की तरह चेतक का पालन पोषण करती रही। चेतक जब 10 वर्ष का हुआ तो सुभद्रा की मृत्यु हो गई। अब वह फिर से अकेला था। गांव के लोगों ने उसे मारने तक की धमकी दी। यह बालक मनहूस है। पहले इसकी मां मरी, फिर इसे पालने वाली भी। डरकर चेतक गांव से भाग गया और जंगल में शरण ले ली। वहां वह अकेला घूमता रहा, जंगली फलों और नदियों के पानी से अपनी भूख मिटाता रहा। वह सोचता, क्या संसार में कोई नहीं जो मुझसे प्रेम करे? इसी दौरान उस क्षेत्र में गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ भ्रमण कर रहे थे। जब वे जंगल में रुके तो चेतक ने दूर से देखा कि कई लोग उनके पास जाकर ज्ञान की बातें सुन रहे हैं। वह धीरे धीरे उनके पास गया और छुपकर सुनने लगा। बुद्ध के शब्द उसे शांति देने लगे। बुद्ध कह रहे थे, दुख अनिवार्य है, लेकिन करुणा से इसे दूर किया जा सकता है। सच्चा प्रेम केवल देने में है, न कि पाने में। चेतक को पहली बार ऐसा लगा कि कोई उसे समझ सकता है। अगले दिन चेतक हिम्मत करके बुद्ध के पास गया। भगवान, क्या आप मुझे अपने पास रख सकते हैं? मैं अनाथ हूं, कोई मुझे नहीं चाहता। बुद्ध ने प्रेमपूर्वक उसकी ओर देखा और बोले, वत्स, कोई भी इस संसार में अनाथ नहीं है। हम सभी इस ब्रह्मांड के अंग हैं। यदि तुम ज्ञान की खोज में हो तो मेरे साथ आ सकते हो। यह सुनकर चेतक की आंखों से आंसू छलक पड़े। चेतक बुद्ध के साथ चल पड़ा। उन्होंने उसे विहार में रहने दिया और धीरे धीरे ध्यान और करुणा का पाठ पढ़ाया। चेतक को समाज से जो नफरत मिली थी, उसने उसे क्रोध से भर दिया था, लेकिन बुद्ध के मार्गदर्शन में उसने क्रोध को छोड़कर प्रेम और करुणा को अपनाया। अब वह हर जीव में प्रेम देख सकता था। एक दिन चेतक उसी गांव में लौटा जहां उसे तिरस्कृत किया गया था। वह अब एक शांत, बुद्धिमान और दयालु भिक्षु बन चुका था। गांव वालों ने उसे देखा तो हैरान रह गए। यह वही अनाथ बालक है। अब यह एक बुद्ध भिक्षु कैसे बन गया? गांव के लोग उससे क्षमा मांगने लगे, लेकिन चेतक ने कहा, मैंने कभी किसी से घृणा नहीं की थी। मैं तुम सबको क्षमा करता हूं। यह सुनकर गांव वालों को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। चेतक ने अपनी आत्मा की शांति को महसूस किया। अब वह केवल एक भिक्षु नहीं था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसने करुणा, प्रेम और आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया था। गौतम बुद्ध ने उससे कहा, अब तुम केवल चेतक नहीं, बल्कि करुणा के संदेशवाहक हो। जाओ और इस ज्ञान को संसार में फैलाओ। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रेम और करुणा ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति त्याग, करुणा और ज्ञान के मार्ग पर चलता है, वह संसार में सबसे बड़ा बन जाता है। घृणा को प्रेम से जीता जा सकता है। करुणा और आत्मज्ञान ही सच्ची संपत्ति है। हर इंसान के जीवन में दुख आते हैं, लेकिन उन्हें स्वीकार कर आगे बढ़ना ही सही राह है।
हमें खुशी है कि आपने महात्मा बुद्ध के इस संदेश को सुना। आशा करता हूं यह जानकारी आपके जीवन में एक नई राह दिखाएगी। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह भगवान बुद्ध से जुड़ी और वीडियो सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।